देखिए, इस समय ये हमारे शिव धाम पर जो है ना रामायण पाठ चलता है, श्री रामचरितमानस पुराण, उसमें ये लंका कांड चल रहा है। लंका कांड में देखिए मंदोदरी जो है ना अपने मतलब पति रावण को समझा रही है। क्या कहती है कि देखो प्रभु, देखो प्राणनाथ, और बड़े रो करके नेत्रों में जल भर भर के समझा रही है कि सजल नयन कय जुग कर जोरी, सुनहु प्राण पति बिनती मोरी, कंत राम विरोध पर हरऊ, और जान मनुज जन हटमन। वो हाथ जोड़ करके कहती है, मंदोदरी हाथ जोड़ करके रावण से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरी एक विनती सुनिए। हे प्रियतम, प्रभु श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जान करके मन में हठ न पकड़िए और हठ को छोड़ दीजिए कि बेश रूप रघुवंश मन। मंदोदरी समझा रही है कि विश्व रूप रघुवंश मन करो वचन विश्वास, और लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिचास। क्या कहते हैं? और ये कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सेवन करा भोलेनाथ मैया पार्वती को सेवन करा रहे हैं। कहते हैं कि देखो माँ मंदोदरी क्या कह रही है, विश्व रूप रघुवंश मन। वो कहती है कि देखो ये प्राणनाथ, मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है ना विश्व रूप है। ये सारा जगत जानता है और ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते। हे प्राणनाथ, बड़े ध्यान से सेवन करो। भोलेनाथ मैया को कह रहे हैं कि उमा बड़े ध्यान से सुनो। मंदोदरी क्या कहती है? रावण से कह रही है कि हे प्राणनाथ, कि पद पाताल शीस अज धामा, कि पद पाताल शीस अज धामा, और अपर लोक अंग अंग विश्रामा, ब्रकुट विलास भयंकर काला, और नयन दिवाकर कच घनमा। हे प्राणनाथ, जिनके पाताल, जिन विश्वरूप भगवान का चरण है। क्या पाताल? प्रभु श्री राम जी का चरण है। ब्रह्मलोक उनका सिर है। अन्न बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति, जिनके अन्न भिन्न भिन्न अंगों पर भयंकर काल, जिनका ब्रकुटी संचालन, नहीं भौं का चलना है। सूर्य उनके नेत्र हैं। बादलों का समूह जो है ना उनके ये बाल। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निश्चय और दिवस निमेश अपारा, श्रवण दिशा दश वेद बखानी, और मारुत श्वास निगम निज बानी। हे प्राण, क्या कहती है? हे प्राणनाथ अश्विनी कुमार, जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार पलक मारना, अपार निमेष पलक मारना और खुलना है, दसों दिशाएं उनकी कान है। वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है, और वेद जिनकी अपनी ये मुखार बिंद की बाणी, कि अगर लोभ जस, आगे क्या कहती है देखो प्राणनाथ, अगर लोभ जम दसन कराला, माया हास बहु दिगपाला, आनन अनल अम्ब पति जीहा, और उत्पत्ति पालन प्रलय संग। हे प्राणनाथ, लोभ जिनका अदरणी ओंठ है,
यमराज भयानक उनके ये दांत हैं, माया उनकी हंसी है, और दिग्पाल ये भुजाएं हैं, अग्नि उनका मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा यानी क्रिया है। हे प्राणनाथ, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, और पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र उनका पेट है, और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं, इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना हुआ पो क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित महान, मनुजवास सचराचर रूप राम। समझ आती है दशानन को, मंदोदरी समझ आती है, लेकिन वो तो मूर्ख कुछ नहीं समझा। क्यों? कि उसका जो है ना अंत आ गया, और उसके सिर के ऊपर जो है ना काल पड़ रहा। क्या कहते हैं? अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि विचित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। हे प्राणनाथ, शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा उनकी बुद्धि है, और चंद्रमा उनका मन है, और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में अयोध्या में जन्म लिया और निवास किया। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन भयो विहार, और प्रीति करो रघुवीर पद मम बात। बड़े हाथ जोड़ करके विनती कर रही है वो मंदोदरी। क्या कहती है कि हे प्राणनाथ, मेरा ऐसा विचार है कि हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार करके प्रभु से बैर छोड़ दीजिए, और बैर छोड़ करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा स्वाग अमर बना रहे, अमर बना रहे, अमर। लेकिन वो कुछ नहीं सुना कि बेसा नारे बचन सुन काना। देखिए वो बहुत वैसा है, वो समझा रही और वो हंसा कि बेसा नारी बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कही, और अब गुण आठ सदायुर रही। देखिए वो रावण हंसा, मंदोदरी समझा रही है, वो समझ कुछ नहीं रहा और हंसने लगा। और क्या कहता है? अपनी मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर के रावण खूब ठाका मार के हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी ही बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा निवास करते हैं। आप लोग भी सुन लीजिए, स्त्री के अंदर जो है ना 8 अवगुण कौन कौन से हैं जिनको रावण ने बताया, वो हमेशा रहते हैं। कौन कौन से? मंदोदरी को समझा रहा है कि साहस अनट चपलता माया, साहस अनट चपलता और माया। साहस अनट चपलता माया, और भय विवेक असोच अदाया, रिपुकर रूप सकलता गावा, अति विशाल भय मोह सुनावा। मोह सुना क्या कहते हैं दशानंद जी? मंदोदरी से क्या कहते हैं कि देखो कौन कौन से 8 अवगुण हैं स्त्री के अंदर? साहस, झूठ, चंचलता, माया जिसे छल कहते हैं, भय, अविवेक, अविवेक कहते हैं मूर्खता, भय कहते हैं डरपोकपन को, अपवित्रता,
और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका जो है ना बड़ा भारी भय सुनाया। फिर मंदोदरी से कह रहा, सो सब प्रिया सहे जब, क्या कहता है, सो सब सहज प्रिया बस मोरे, समझ परा प्रसाद अब तोरे, जान प्रिया तोय चतुराई, यह विधि कहो मोर प्रभु। तू क्या कह रहा है कि हे प्रियता, हे प्रिया, मैं तुम्हारी चतुराई समझ गई हूँ, समझ रहा हूँ कि तुम मेरी जो है ना इसी बहाने से तारीफ कर। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समझ परा प्रसाद अब तोरे, जाने पिया तोर चतुराई। क्या कहते, प्रिया कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि जाने प्रिया तोर चतुराई, यह विधि कहो मोर। ये प्रियो है सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है, और तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है कि हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया, तू इस प्रकार इसी बहाने से मेरी प्रभुता का बखान कर। जब ये मंदोदरी ने सुन रही प्रेम से, लेकिन बेचारी क्या कर सकती, जिसके सिर पर काल बैठा हुआ हो, चक्कर लगा रहा हो, घेरे खड़ा हो, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। कहता है कि हे मृग नैनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ यानी रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को, ये मंदोदरी ने अपने मन में निश्चय कर लिया, बेचारी समझा समझा करके हार गई। पर उसने आदमी यही मन में अपने सोच लिया कि पति को कालवास, पति जो है ना अब काल के वश में है, ये काल वश मति ब्रह्म हो गया। यह विधि करत विनोद वो प्रात प्रगट दशकंत, सहजय संकलंक पति सभा गयो मति अंग। इस प्रकार ही अज्ञान बस भाव से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में चला। आगे बाबा ने क्या लिखा देखिए, अब एक छोटा और आपको सुनाएंगे, उसके बाद हम कथा को विराम देंगे। आगे कथा हम आप लोगों को कल सुनाएंगे। अभी थोड़ी सी बत्ती की समस्या है, वो हमारे यहाँ नौ दुर्गा में कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए हम आप लोगों को कथा श्रवण नहीं करा पाए। अब आपको प्रत्येक दिन हमारे शिवधाम आश्रम से कथा श्रवण करने को मिलेगी प्रभु श्री राम जी की। इसलिए भैया हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि कथा को श्रवण करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, लाइक कि आगे बाबा ने छोटे में लिखा है कि जदप सुधा बरसाएं जलद, जदप सुधा बरसाएं जलद, फूले फराई न बेत, और जो गुर मिले बिरंच सम मूरख हृदय न चीत। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेतने ज्ञान नहीं होता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज की कथा को हमें भैया यहीं पर हम ब्रह्म लेने की आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अब कल से आपको इसी समय प्रभु श्री राम जी की कथा जो है ना प्रत्येक दिन श्रवण करने को मिलेगी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारी तरफ से हमारे शिवधाम मंदिर के कार्यकर्ता सभी लोगों की तरफ से हमारी कथा श्रवण करने वाले सभी भाइयों बहनों को राम राम स्वीकार हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।